देव उठनी काशी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की काशी का देव उठनी काशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। चतुर्मास में जो भगवान श्री सागर में शेष नाग पर विश्राम करते हैं, वे इस दिन जागृत होते हैं। कथा मतलब शुरू होती है पौराणिक कथा के समय। पुरानी कथा के अनुसार एक समय राजा बलि ने अपने यज्ञ और दान के बल से तीनों लोग जीत लिए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सहर्ष दान दे दिया। तब भगवान ने अपना विराट धारण किया। एक पग से धरती, दूसरे से स्वर्ग, तीसरे पग से राजा बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, तुम पाताल लोक में रहो, पर मैं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां रहने लगे और 4 महीने की में चले गए। तब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई। देव लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, 4 महीने आपके बिना सृष्टि स्थिर है, कृपया जागृत हो। तब भगवान श्री हरि ने निंद्रा त्याग कर जगत के कल्याण हेतु फिर से अपने कार्य आरंभ किए। इसलिए देव उत्थान एकादशी कहा गया। देवों का जागरण दिवस। व्रत इस प्रकार से है, उसकी विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। नंबर 3, भगवान विष्णु को चरणामृत से स्नान कराएं। पीले फूल अर्पित करें। तुलसी विवाह और या तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। रात्रि में जागरण करें, भजन गाएं। भगवान विष्णु के अगले दिन द्वादश पर व्रत का पारण करें। देव उठनी काशी बद्रीनाथ धाम की पूरे भारत में, पूरे विश्व में विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। आइए हम आपको देव उठनी काशी के बारे में, बद्रीनाथ में इसका क्या महत्व है, ये बताते हैं। इस दिन बद्रीनाथ धाम के मंदिर बंद होने से पहले, कुछ पहले दिन का पहले का समय है ये। इस दिन भगवान बद्रीनाथ योग निद्रा से जागते हैं। देवताओं के कार्य पुण्य आरंभ करते हैं। इसी दिन से शुभ विवाह, मांगलिक और धार्मिक कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। और बद्रीनाथ धाम में देव उठनी काशी में क्या क्या किया जाता है? विशेष रूप से विशेष पूजन होता है, श्रृंगार होता है। भगवान बद्री नारायण की महापूजा, माल्यार्पण, भोग, दीपदान होता है। भगवान को नई पोशाक और शीतकालीन अलंकार पहनाए जाते हैं, क्योंकि शीघ्र ही धाम को शीत निद्रा के लिए बंद किया जाना होता है। भगवान को जगाने की विशेष विधि। ब्रह्म मुहूर्त में शंकर, घंटा, मृदंग, श्लोकों के साथ भगवान और जागरण मंत्र सुनाए जाते। चलिए आइए शुरू करते हैं ये कविता। जागो बद्री विशाल जागो, प्रभु गोविंद गोपाल जागो। अलकनंदा के तट पे गूंजे तेरा नाम अपार जागो। ओ जागो प्रभु गोविंद गोपाल जागो। प्रभु गोविंद गोपाल जागो। नीलकंठ पर बर्फ झरे, मंदिर दीप जलाए। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, आरती सब गाए। ओ प्रभु उठो जागो, जग के रखवाले जागो। तेरे बिन सूना मन, मंदिर खाली। जागो बद्री विशाल जागो। जागो प्रभु गोविंद गोपाल जागो। 4 मास की निंद्रा टूटी, जग फिर से मुस्काए। हरि नाम से धार डोले, सुर भक्ति नाच गाए। तुलसी विष्णु विवाह हुआ, गीत बजे। प्रेम और भक्ति के दीप आंगन सजे। जागो बद्री विशाल जागो।
जागो मेरे प्रभु गोविंद गोपाल जागो। दीप कुंड का जल चढ़ाए, फूलों की माला डाली, भक्तों ने भाव से गाया जय जय श्रीनाथ नवाली। तेरे दर पे आया वो पावन बन जाए, तेरी भक्ति से प्रभु धन धन्य हो जाए। जागो बद्री विशाल जागो, जागो प्रभु गोविंद गोपाल जागो। जय बद्रीनाथ जय लक्ष्मीनाथ, जय विष्णु नारायण स्वामी साथ। नीम जागो नीलकंठ साक्षी जागो, गूंजे पर्वत अपार, दे उठनी काशी मंगल में संसार। जागो बद्री विदा शाल जागो, मेरे प्रभु गोविंद गोपाल जागो। ओ जागो मेरे प्रभु गोविंद गोपाल जागो। ओ जागो बद्री विशाल जागो। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का दिव्य निवास। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक ध्यान किए थे और माता लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा के लिए खड़ी रहीं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की। यह 4 धामों में अंतिम और सबसे पावन पड़ाव है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान के बाद होते हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। जहाँ भक्ति है वहाँ बद्रीनाथ है और वहाँ मिलती है मोक्ष की राह। जय बद्रीनाथ बाबा। ओम नमो नारायणाय। कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते। सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखा प्रमुखाखिल देवता मौलिमणि शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मा वृषशैलपते।